29 मिनट 24 सेकंड का ये है वो वीडियो का क्लिप। दुर्भाग्य देखो, जो बच्चे यूपी पीसीएस के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ना तो उनका कोई वीडियो बना रहा है और ना ही उनकी मांगों को कोई सुनना चाहता है, ना उनका वीडियो कोई देखना चाहता है। इस वीडियो को देखने के लिए उतावले हैं सब। क्या है ऐसा वीडियो, में प्ले करके देखता हूँ। इस अमृत काल में भारत का युवा सेक्स और सक्सेस के बीच में पिस रहा है। ना बेचारों को सेक्स मिल पा रहा है, ना सक्सेस। जिन युवाओं को सक्सेस चाहिए वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। कभी बीपीएससी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कभी एमपीपीएससी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अब यूपीपीसीएस के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, सरकार के सामने बैठना पड़ रहा है। और जिन्हें सेक्स चाहिए वो बेचारे इंस्टाग्राम पर जाते हैं, सॉफ्ट पोर्न देखते हैं और नीतीश कुमार की तरह अपनी भड़ास को शांत कर लेते हैं। फटाफट खोल के देखा, फटाफट खोल के देखा। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। तो आज के इस वीडियो का मुद्दा ये है कि सरकार आज के युवाओं को सेक्स और सक्सेस कैसे दे। देखो, सक्सेस के लिए बहुत आसान है, क्योंकि यह सरकार नाम बदलने में माहिर है। हालांकि मैं सरकार से कहता हूं कि कच्छे बदलने से दस्त नहीं रुका करते, फिर भी सभी चीजों के नाम बदल रहे हो। क्योंकि भारत का पूरा युवा परेशान है जो पढ़ने लिखने वाला है, तो तुम एक काम करो, परेशानी का नाम बदलकर सक्सेस रख दो, पूरा भारत का युवा सक्सेस हो जाएगा। और आंदोलन करने वाले बच्चों का नाम बदलकर घुसपैठिया कर दो। इन बच्चों की जो जायज मांगे हैं उसका नाम बदलकर फिरौती कर दो। तो दलाल मीडिया के लिए आसान हो जाएगा ये कहना कि कुछ घुसपैठियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के सामने की फिरौती की मांग, और कर दो इन घुसपैठियों के ऊपर लाठीचार्ज, तोड़ दो इनका मान सम्मान। और जितने भी आंदोलन हुए हैं, सरकारों ने छात्रों को घुसपैठिया समझकर ही पीटा है। और याद रखना, इस आंदोलन में भी वही हश्र होगा। सरकार झुकने वाली नहीं है, क्योंकि झुकते वो हैं जो पढ़े लिखे हों। अनपढ़ों की सरकार है, वो क्या जाने पढ़े लिखों का दर्द। हकीकत ये है कि जिस देश की सरकारें मक्कार होती हैं, उस देश का युवा यूं सड़कों पर आंदोलन करता है। और जिस देश की सरकारें बहरी होती हैं, उसी देश की सरकारों के सामने युवा जाके अपनी मांगों को रखता है, फिर भी नहीं मांगे मानी जाती हैं। और मांगे भी बहुत साधारण हैं, जो उनको करना चाहिए था उसके लिए युवा बैठा हुआ है। क्यों बैठे हैं, मांगे क्या है, सुनिए आप। यूपीपीसीएस आरओ एआरओ को लेकर यह आंदोलन हो रहा है, जिसमें उनकी मांगे हैं कि संशोधित फाइनल आंसर की को तुरंत सार्वजनिक किया जाए। दूसरी मांग है सभी कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स को सार्वजनिक तौर पर जारी किया जाए। तीसरी मांग है कि सभी कैंडिडेट की मार्क्स लिस्ट, अंकों की सूची को सार्वजनिक किया जाए। चौथी मांग है कि कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी उपलब्ध कराई जाए। और पांचवी मांग है कि प्रीलिम्स परीक्षा में रिक्तियों की संख्या से 15 गुना तक कैंडिडेट को सफल घोषित किया जाए। अब कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति बता दीजिए, क्या इन बच्चों की मांग जायज नहीं है? सरकार को खुद ही ये सब देना चाहिए था, लेकिन सरकार देना नहीं चाहती, इसीलिए बच्चों को सड़कों पर उतरना चल रहा है। बेचारे सक्सेस की तलाश में मिल नहीं पा रहा है। तो सक्सेस इनको कैसे मिल सकती है? बहुत आसान है। उत्तर प्रदेश सरकार इन बच्चों की परेशानियों का नाम बदलकर सक्सेस रख दे, मिल गई सबको सक्सेस। अब बात करते हैं उन युवाओं की जो सक्सेस के पीछे नहीं, सेक्स के पीछे भागते हैं और भागते भागते इंस्टाग्राम पहुंचते हैं। पूरी रात इंस्टाग्राम में रील सरकाते हैं, तो वहां पे कुछ अर्धनग्न ताड़काएं हैं जो उनकी हवस की पूर्ति करती हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनकी हवस की कहानी नीतीश कुमार से भी ज्यादा गहरी है। वो पिंटू और चिंटू की कैटेगरी वाले लोग बन चुके हैं। इंस्टाग्राम की रील खिसका के उनकी हवस पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे लोगों को फुल वीडियो रंगारंग कार्यक्रम चाहिए होता है। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने एक विशेष व्यवस्था की हुई है। ऐसे लोगों के लिए एक 19 मिनट 34 सेकंड की वीडियो का एमएमएस लीक कराया जाता है। अब यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए। इस अमृत काल में सरकार कहती है कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उसके बाद पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, उरी हुआ, पठानकोट हुआ, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और इन आतंकी घटनाओं को ये नहीं रोक पाए। ठीक इसी प्रकार से एक डिजिटल सुरक्षा भी है, उसकी जवाबदारी भी सरकार के पास है। यहाँ डिजिटल सुरक्षा में जो लोग मोबाइल इत्यादि यूज कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स, वीडियोज इत्यादि, वो सरकार की जवाबदारी है कि वो लीक ना हो, सुरक्षित रहें। और अगर लीक हो जाते हैं तो सरकार का सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि सरकार अगर चाहे तो कोई ऐसा वीडियो जिसे समाज असहज हो जाए या समाज खतरे की ओर जाए, तो उस वीडियो को सरकार रोक दे, ब्लॉक कर दे। अब सरकार या तो ब्लॉक करने में असक्षम है इस प्रकार के वीडियो, या सरकार जानबूझकर ऐसे वीडियो को प्रसारित करना चाहती है। देखो, असक्षमता तो उनकी पुलवामा इत्यादि घटनाओं में देखने को मिलती है कि ये पूरी तरह से असक्षम सरकार है। अब चूंकि असक्षम है, मुद्दे की बात उठाने की बात आएगी।
जनता पूछेगी तुम क्या कर रहे हो, तो जनता और युवाओं को भटकाने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो फ्री का डेटा मिला है मोबाइल पर, उसको वो चीज दे दी जाए जिस चीज की वो तलाश में है। अधिकांश युवा सेक्स की तलाश में है, जो पिंटू और चिंटू की तरह है। तो जो एक वीडियो इस कपल का 29 मिनट 24 सेकंड का लीक हुआ था, अब इन लोगों ने चाहे जानबूझकर लीक किया हो या गलती से लीक हो गया हो, दोनों ही कंडीशन में सरकार को इस वीडियो को पब्लिक होने से रोकना चाहिए था। या तो सरकार की क्षमता नहीं है अब इस वीडियो को पब्लिक होने से रोकने की, तो ये बड़ा खतरा है। फिर तो कोई भी वीडियो बनाए दुश्मन देश और पूरे देश में सर्कुलेट कर दे, भड़का दे पूरे देश को, सरकार कहे हम रोक ही नहीं पा रहे हैं। और अगर सरकार जानबूझकर नहीं रोकना चाहती तो ये और बड़ा खतरा है। सरकार चाह रही है कि युवा भटका रहे और वो इस प्रकार के वीडियो में फंसा रहे, मुद्दे की बात ना करे, और यही हो रहा है। अब इन कपल को सेलिब्रिटी बना दिया जाएगा, क्योंकि इस देश में जो सेक्स की बातें करते हैं, जो गाली गलौज करते हैं, जो समाज को गलत दिशा में ले जाते हैं, वही तो सेलिब्रिटियां हैं। साइंटिफिक टेम्परा इस देश का खत्म कर दिया गया है, अंधभक्ति की अफीम चटा दी गई है। तो उनको लगता है कि जो ये लोग हैं यही मेरे भगवान हैं, क्योंकि इस देश के युवा को इतना इंफीरियर फील करा दिया गया है कि उससे थोड़ा सा अच्छा कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसको भगवान मानने लगता है, सेल्फी और फोटो खिंचाने के लिए मरने लगता है, पूरी दुनिया को दिखाने लगता है कि देखो इससे मेरी पहचान है। फिर वो पहचान कैसे भी आए, फिर चाहे वो 29 मिनट का 24 सेकंड का वीडियो ही क्यों ना हो। और ये जो वीडियो आया है, ऐसा क्या है इस वीडियो में, मैं भी तो चलाकर देखूं। समझ रहे हो आप कितनी जल्दी उत्साहित हुए कि अब ये चलाएंगे, क्योंकि हमारी मानसिकता है इस प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए, और सरकार जानती है कि ऐसे कंटेंट में युवा फंसा हुआ है, इसीलिए वो इस प्रकार के एमएमएस को पब्लिक होने से नहीं रोक पा रही है या रोकना नहीं चाह रही है। ये जो एक प्रोपेगेंडा है, एक जाल है, जो डिजिटल जाल हमारे दिमाग में फंसाया जा रहा है कि जो सक्सेस पाने वाले बच्चे हैं उनको इस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं तो लाठियां से मारकर भगा दिया जाए, घुसपैठिया घोषित कर दिया जाए, उनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, बोल दिया जाए छात्र नहीं है, ये तो असामाजिक तत्व हैं। और जो बचे हुए लोग हैं, जो युवा आवाज उठा सकता है, उसको सेक्स के स्कैंडल में फंसा दिया जाए। इसीलिए तो इंस्टाग्राम पर रील खिसकाते हुए तुम्हें कई सारी अर्ध नग्न ताड़काएं दिखाई देंगी जो सॉफ्ट पॉर्न परोस रही हैं पूरी तरह से। और या मैं ये कहूं कि इनको ये सॉफ्ट पॉर्न परोसने दिया जा रहा है। सरकार चाह रही है कि सर्विस जारी रहे जिससे लोग मुद्दे से भटके रहें, खासकर युवा। अब तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी देशभक्ति और मेरे वीडियो का असर तुम्हारे दिमाग में हो रहा है और तुम चाहते हो कि अंधभक्ति की पट्टी खोली जाए, पार्टी और नेता से बढ़कर पहले देश को देखा जाए, तो मुद्दों की बात करना शुरू करो। मुद्दों की बात करने के लिए, अपने अधिकारों की मांग करने के लिए इस प्रकार के आंदोलन का समर्थन करो। अगर वहां फिजिकली नहीं जा सकते तो ऐसे आंदोलनों को ऑनलाइन प्रमोट करो, लिंक शेयर करो, लोगों को बताओ, सरकार को समझाओ कि हम जागे हुए हैं, तो हमें बेवकूफ मत समझो। अगर हम वहां फिजिकली नहीं पहुंच पा रहे हैं तो डिजिटल मीडिया के दम दिखाओ, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी तुम लगता है चीजों को फैलाओ, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो कि नहीं, युवा जाग चुका है, अपने अधिकारों की मांग कर रहा है। और जो इस प्रकार की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं वो अपने आप से लड़ रहे हैं, जिनको लग रहा है कि सर हम सॉफ्ट पॉर्न के जाल में फंस चुके हैं, अब हम पॉर्न एडिक्टेड हो चुके हैं, सर इसका कोई इलाज हो तब तो हम इस प्रकार की लड़ाई करें। तो नैया पार के एप्लीकेशन पर आप जैसे बच्चों के लिए, जो जिंदो जहर में फंस चुके हैं, जिनको पॉर्न देखने की लत लग चुकी है, सरकार के प्रोपेगेंडा का शिकार हो चुके हैं, ऐसे बच्चों के लिए नैया पार एप्लीकेशन पर एक शानदार कोर्स अवेलेबल है जिसका नाम है स्टॉप वॉचिंग पॉर्न। और यकीन मानिए यह कोर्स आपका जीवन बदल देगा। और इतनी कम कीमत इसलिए रखी है जिससे कि आप इसकी वैल्यू समझ पाओ। फ्री में भी दे सकता था, पर फ्री की वैल्यू इस देश में कितनी आप भी समझते हो। तो ये गुरु दक्षिणा के रूप में जो आपके अंदर जद्दोजहद चल रही है, जिस मुसीबत से आप फंसे हुए हो, आप अपने आप को उतना मजबूत फील नहीं कर पा रहे हो, आप देश में उतना योगदान नहीं दे पा रहे हो, तुम अपनी ही आपसे अपनी जंग लड़ रहे हो, तो पहले अपने आप से जीतो, तब तुम सरकार से जीत पाओगे। इसलिए इस कोर्स को परचेज करो और इस कोर्स में जो मैंने बातें बोली हैं, जो डाइट बताई, उसको फॉलो करो। 21 दिन में आपको फर्क दिखाई देगा। तो फिर इस प्रकार के इंस्टाग्राम रील से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम मुद्दे की बात करना शुरू कर देंगे, जैसे ये बच्चे कर रहे हैं अपने अधिकारों की मांग के लिए। अगर सक्सेस की तरफ भागना है तो सेक्स का एडिक्शन हमें छोड़ना होगा और एक साथ खड़े होकर सरकार के सामने बोलना होगा कि यह नौकरी, जॉब, ये सुविधाएं हमारा अधिकार है। और अभी हम मुट्ठी भर लोग पहुंचते हैं तो सरकार मार कर भगा देती है। जब हम एक साथ इकट्ठे होंगे और लाखों लोग सरकार के दरवाजे के सामने बैठेंगे, इस प्रकार से आंदोलन करेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार का अंदर से कलेजा कांपेगा और हमारे अधिकारों की बात सुनेंगे और बात सुनने से पहले वो हमें अधिकार देंगे।
इसीलिए इस प्रकार के आंदोलन का समर्थन करो, फिर वो चाहे बिहार में हो, एमपी में हो, यूपी में हो, कोई भी छात्र आंदोलन हो। तुम ये मत सोचो कि मैं इसका ये कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, मैं इसका शिक्षक हूं, नहीं हूं। जैसे कर सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी, वैसे कीजिए। और अगर आप सच में इस प्रकार के आंदोलन का समर्थन करना चाहते हो और चाहते हो कि सरकार तक आवाज पहुंचे, तो इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। इसीलिए नहीं कि व्यूज आए, इसलिए कि इनकी आवाज वहां तक पहुंचे जहां तक पहुंचनी चाहिए। अगर कुछ गलत बोला हो तो मैं माफी चाहता हूं, अगर सही लगे तो वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।